हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 4 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। पर्यावरण। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि रवि लंबी छुट्टियों के बाद अपने घर से स्कूल जा रहा था। तब वहाँ पर एक खेल का मैदान हुआ करता था, जिसमें रवि देखा करता था कि वहाँ पे मुलायम घास है, गेंदे के फूल थे, तितलियाँ थी, है ना। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, बड़ी इमारत बनने वाली है, जिससे कि सब चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो ये देखकर जो रवि था उसको बहुत वो उदास हो गया और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उससे यह बात अपने सहपाठियों को बताई कि सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो हम कैसा हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी देखो क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण क्या है, जो कुछ आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो रवि ने जाकर अपने टीचर से पूछा। जब प्रिंसिपल ने बोला कि पर्यावरण बदल रहा है, तो रवि ने जाकर अपने टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तब उसके टीचर ने बताया कि जो कुछ भी हमारे आसपास होता है वो क्या है, पर्यावरण। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तब बिल्कुल ये सभी क्या है, पर्यावरण के अंग। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, हमारा पर्यावरण है। अब देखो इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी दी गई है, जिसमें क्या पूछा गया, अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए और निम्न तालिका में अनुसार वर्गीकृत कीजिए। अच्छा, घर में उपलब्ध सामान क्या होता है, आपके घर में क्या क्या सामान मिलता है। हम लिख देंगे बेड मिलता है, इसके अलावा अलमारी मिलती है घर में। और क्या मिलता है घर में, आपकी कुर्सी मिल जाएगी, मेज मिल जाएगा, तकिया मिल जाएगा, किचन का सामान मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें। अब पड़ोस के घर में क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, देखो अपने यहाँ पे इंसान भी मिलते हैं ना, आपको ये भी लिख सकते हैं भी अपने, जैसे मम्मी पापा, ये घर के बाकी लोग भी हैं ना। अब पड़ोस के घर में क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है बताएंगे। पड़ोस के घर में क्या हो सकती है, देखो उनके घर में हो सकते हैं पौधे, हो सकते हैं, है ना। आपके घर में भी पौधे हो सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके घर में उनको दिखाई दे, आप यहाँ पर वो लिख सकते हैं। पौधे हो सकते हैं, मान लो कि किसी के घर में कुत्ता है ना, पड़ोस के घर में कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, या फिर उनके घर में आप कह दो कि जैसे कोई भी चीज़, जैसे किचन का कोई सामान जो आपको अच्छा लगता हो, या फिर आप उनके घर में कोई चीज़, आपको पड़ोसी के घर में गमला है ना, पोट है, कोई सजावट की सीनरी है, ये अपने पड़ोसी के घर में देखी। नेक्स्ट थर्ड में क्या कहता है, देखो विद्यालय में आपको क्या दिखाई देता है। देखो विद्यालय में आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, तो आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड, है ना। और क्या दिखाई देता है, चौक दिखाई देता है ना। और क्या दिखाई देता है, विद्यालय में डस्टर दिखाई देता है, कुछ जो अलग दिखाई देता है। और लाइब्रेरी दिखाई देती है ना, लाइब्रेरी दिखाई देती है। ये सब चीज़ें हमें विद्यालय में दिखाई देती है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैंने बताई है आप वो लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछा गया, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। घरों में इतने पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते ना, पार्क सा दिखाई देता है, ये सब हमें स्कूल में दिखाई देते हैं। अब आगे देखो क्या पूछा गया है, क्या ये सभी वस्तुएं एक समान है, तो हम लिखेंगे नहीं, ये सारी वस्तुएं क्या है, एक समान नहीं है। अब देखते हैं क्या कहा गया है। जीवीय और अजीवीय, जो भी पर्यावरण दिखाया वो दो टाइप का होगा, जीवित और अजीवित। मतलब कि सजीव प्राणियों का संसार, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब क्या आ जाएंगी, जीवीय के अंदर, जैसे कि पेड़ पौधे और जंतु। और अजीवीय निर्जीव वस्तुओं का संसार, जैसे कि स्थल मंडल, जल मंडल ना, स्थल या जल, जितना भी स्थलीय भाग होगा, जितना भी जलीय भाग होगा, वो कैसा हो जाएगा, निर्जीव पदार्थों का संसार। एक बार ध्यान से समझो क्या कहा गया है। जितनी भी जीवित वस्तुएं होंगी वो क्या आ जाएंगी, जीव मंडल, या हम उसको कहेंगे जैव मंडल में आ जाएगी। जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो कैसा हो जाएगा, जैसे कि पेड़ पौधे या कोई भी जीव जंतु है, वो क्या हो जाएंगे, जीवित वस्तुओं का संसार। और अजीवीय जो निर्जीव वस्तुओं का संसार, जैसे कि स्थल, जल, वायु, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं, प्रकृति ही पर्यावरण को कहलाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यही करेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो उसका आंसर आप लिखेंगे, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन ना, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग,
स्थान, वस्तुएं, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय व अजीवीय दोनों परिस्थितियां मिलती हैं। मतलब जो भी मनुष्य है प्रकृति में रह रहा है उसके आसपास जीवित वस्तु भी दिखाई देंगी और अजीवीय वस्तु भी दिखाई देंगी। अब प्राकृतिक पर्यावरण देखो, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या आता है? स्थलमंडल, जैवमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। जलमंडल जितना भी जल उसके आसपास है वो जलमंडल, जितनी भी वायु उसके आसपास है वायुमंडल, जितना भी स्थल जिसमें वो रह रहा है जमीनी जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगा स्थलमंडल। और इन तीनों को मिलाकर मान लो एक इंसान वायु, जल और स्थल इन तीनों चीज़ों का यूज़ कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? उसका जैवमंडल हो जाएगा। जैवमंडल मतलब बायोटिक, जहाँ पे क्या है लिविंग थिंग रह रही है और रहते हुए वो इन तीनों का यूज़ करेगी, वो क्या हो जाएगा? जैवमंडल। अब देखते हैं स्थलमंडल। पृथ्वी की ठोस परपटी तथा कठोर ऊपरी सतह को हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका रहता है। जितना भी लैंड एरिया है ना, जहाँ पे क्या है मिट्टी की जो भी लैंड एरिया है पृथ्वी पर, उससे हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं, जहाँ पर चट्टानें और खनिजें हैं तथा मिट्टी की पतली परत है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों का विषम धरातल है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है। देखो जो मिट्टी है, स्थल है, वो महासागरों की कहाँ पाई जाएगी? धरातल की जो सतह है ना नीचे वाली, वहाँ पर भी पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है, अब देखो क्या बताया गया कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घासदार प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है। देखो स्थलमंडल पहले तो समझो जितना भी पृथ्वी पर लैंड एरिया है ना, जहाँ पे ज़मीन है वो क्या हो जाएगा? स्थलमंडल। अब देखो वहाँ पे चट्टानें भी होंगी, मिट्टी से ढका हुआ भी होगा, पहाड़, पर्वत ये सब मिलेंगे। और इसके अलावा स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्ती के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चराने के लिए घासस्थल प्रदान करता है। यही खनिज संपदा का स्रोत है। तो बहुत ईजी था आज स्थलमंडल हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। किसी एक जैव संसाधन का उदाहरण लिखिए। जैव संसाधन मतलब जीवित घटक, जीवित घटक मतलब कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। जैव संसाधन का उदाहरण देना है ना, संसाधन पेड़ पौधे हो जाएंगे, जीव जंतु हो जाएंगे, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे आप जितनी भी जीवित चीज़ें, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये क्या हो जाएंगे? जैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। सेकेंड, स्थल मंडल को अपने शब्दों में लिखो। देखो अपने शब्दों में लिखना, हिंट मैं दे देती हूँ कि किस तरह से लिखेंगे। जैसे कि यहाँ से शुरू कर दीजिएगा आंसर नंबर 2। पृथ्वी की ठोस परपटी कठोर ऊपरी स्थल को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों तथा खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है। यहाँ से लिखने के बाद फिर यहाँ से लिखेंगे स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि तथा मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। तो ये इतना अगर आप लिख लेते हैं, एक बार फिर देख लो। फर्स्ट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, उसके बाद ये वाली लाइन भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो ये है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।